आप अपनी सियासत तर्ज सियासत पर नज़र षानी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह PTI को इस बार ज़मीनी इंतखाबात में बुरी शिकस्त मिली? सवाल करें, आप उनसे सवाल करें जिनकी नज़रें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर हैं और वो जो हैं सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में। सूबे का मुकदमा उसमें लड़ूंगा और बेहतरीन अंदाज में लड़ूंगा। और हम 4 दिसंबर को जो है NFC की मीटिंग होने जा रही है और ये मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और जो इंशाअल्लाह ताला बेस्ट ऑप्शन होगा और इंशाअल्लाह इस दफ़ा एहतजाज वो मौसर, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 95% पंजाब की आवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया। ये एहसास हुआ कि इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। अभी आप बताएं कि इख्तियार किसके पास है और किसके साथ बैठना चाहिए, तो फिर देखेंगे। खान साहब बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब के पास इख्तियार है, वो बता चुके हैं, अक्सर वो कह चुके हैं कि मैं अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो ऊपर होंगे। तो फिर वो जो है खान साहब जब मैं मिलूंगा और वो हिदायत देंगे तो इंशाअल्लाह। सर आप अपनी सियासत तर्ज सियासत पर नज़र षानी करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह PTI को इस बार ज़मीनी इंतखाबात में बुरी शिकस्त मिली? देखें, पूरी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी को क्या हुआ था, किसने किसको वोट दिया था, फिर जो है बैलेट बॉक्स में किसके नाम से वोट आया था, फिर जो है फॉर्म 47 में किस तरह धांधली की गई और किस तरह जो है रिजल्ट्स चेंज किए गए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का जमहूरियत पर से एतबार उठ जाए और वो कहें कि हमारा वोट जो है किसी फ़ायदे में नहीं है। तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा, मैं मेरी बात मैं जो बता रहा हूँ वो सुने। अच्छा, खान साहब ने पंजाब में 5% लोग निकले, 95% लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 95% पंजाब की आवाम ने इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया और पंजाब ने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि जिस तरह 8 फरवरी को उन्होंने इस कौम के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब को वोट दिया था, वो भी जो है आज भी वो वोट वहीं पर है और कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। नवंबर है, 27 अक्टूबर से ना इमरान खान साहब की बहनों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना वकीलों को, ना पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को, जो PTI की लीडरशिप है उनको मिलने दिया जा रहा है। तो हमारे खदशात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इनको फैसला करना चाहिए कि ये जो है किस तरफ करें, क्योंकि अगर ये रवैया इनका रहा तो जो रास्ता हमारे पास आखिरी मौजूद है तो उस पर जो है फिर गौर किया जा रहा है और वो फिर जो है हम अपनाएंगे इंशाल्लाह। आईनी और कानूनी रास्ता जो आपकी सोच में है वही है। जब हुकूमत की आपसे बात हुई तो आप हुकूमत की तरफ से आपने ये कहा कि मैं उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, हुकूमत के साथ चले, वफाक मैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या वफाक की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब आया कि आपके साथ? मैंने किसी से चलने की बात नहीं की, जो बेख्तियार है उनके साथ तो जो है बैठना ही बेकार है, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनके साथ सिर्फ चलूंगा जिसका मुझे जो है मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब कहेंगे। अच्छा, आप बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 में भी आपने कहा। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोग जो हैं जर्नलिस्ट में नहीं पहले मेरा जवाब मुकम्मल कर दें। मैं आपको बात बताता हूँ। 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी अच्छा, मेरी बात सुनो। आप सब जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी हैं, इनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो IMF का चार्ज शीट है इस हुकूमत पर 5300 अरब रुपए जो हैं इस हुकूमत ने कहे हैं और वो जो है IMF का चार्ज शीट इस पर मौजूद है। आप सबको चाहिए कि आप इस पर सवाल करें। आप सबको चाहिए कि जो वफाकी हुकूमत में लोग बैठे हैं, उज़रा बैठे हैं, उनसे सवाल करें। आप उनसे सवाल करें जिनकी नज़रें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पर हैं और वो जो हैं सिर्फ और सिर्फ PTI को ख़त्म करने में और इमरान खान को आइसोलेट करने में लगे हुए हैं। ये जो आप इस्लामाबाद से यहाँ अडियाला जेल रोज़ाना आ रहे हैं,
اور موٹر سائیکل پر سوار ہو کر یہ دھول، یہ مٹی، یہ گرمی، یہ سردی برداشت کر رہے ہیں، جس میں آپ کے ٹیکس کا پیسہ بھی ہے۔ یہ 5300 ارب میں وہ پیسہ بھی ہے جو مزدور غریب صبح اور شام محنت کر کے پسینہ بہا کر اپنے اولاد کے لیے حق کی روزی کماتا ہے، اس کے ٹیکس کا پیسہ بھی ہے۔ جو بیچارہ چوکیدار اس سردی میں رات سے لے کر صبح تک ڈیوٹی کرتا ہے اور پھر اپنے لیے چائے کی پتی خریدتا ہے، اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے، یہ اس کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے۔ میری تمام اینکر پرسن سے جو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں، آپ کا آدھا حصہ جو ہے ان 5300 ارب روپے پر ہونا چاہیے۔ یہ اس قوم کا پیسہ ہے، یہ اس ملک کا پیسہ ہے، یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے۔ ہم اس طرح کھانے نہیں دیں گے کسی کے۔ 5300 ارب روپے انہوں نے کھا لیے اور ڈکار بھی نہیں ماری۔ آپ یہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ قوم اس 5300 ارب روپے کو بھول جائے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر، تقریباً 50% تک جو ہے یہاں پر پاورٹی لائن سے نیچے پہنچ گئی ہیں ہماری عوام۔ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، آپ کے فورن ریزرو کم ہو رہے ہیں، آپ کا جی ڈی پی گروتھ ہی نہیں کر رہا۔ اس کے باوجود اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہم ان سے سوال نہیں کریں گے، تو سوال ان سے بھی ہوگا جنہوں نے کمپنیاں بنائی، سوال ان سے بھی ہوگا جنہوں نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، سوال ان سے بھی ہوگا جو غلط طریقے سے ابھی حکومت میں ہیں۔ یہ جو ہے پاکستانی عوام کا پیسہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی یہاں پر آخری راستہ بتائیے گا آپ جائیں گے؟ جی بالکل، میں اپنے صوبے کا مقدمہ اس میں لڑوں گا اور بہترین انداز میں لڑوں گا، اور ہم 4 دسمبر کو جو ہے NFC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ 2 دفعہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ چینج کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ ڈیٹ چینج نہیں کریں گے۔ صاحب، کیا اس دفعہ بھی آپ لوگ ڈیچو کا انتخاب کریں گے؟ اب کی بار اگر احتجاج ہوتا ہے، دھرنا ہے، تو ڈیچو کا انتخاب کریں گے، کیا کریں گے؟ مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے اور جو انشاءاللہ تعالیٰ بیسٹ آپشن ہوگا اور انشاءاللہ اس دفعہ احتجاج وہ مؤثر ہوگا۔ کے پی کے بند کرنے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے۔ دور کے خلاف نعرے